अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। और बहुत सारी बातें हुई, बहुत ही सारी मुलाकातें हुई और बहुत सारे वादे हुए, बहुत सारे क्रिटिसिज्म सामने आए, अदम एतमाद क्या आया, सभी हो गए पराए। और साथ साथ सबसे पहले हमने आपको कहा था घबराना नहीं है, लेकिन आज इमरान खान साहब को थोड़ा सा हमें याद दिलाना है कि वो क्या कहते थे। ज़रा सुनाते हैं। जो बंदा ये कहता है कि मैं जमीर की आवाज पे वोट दे रहा हूं, उस बेशरम को मैं ये कहना चाहता हूं कि जमीर ये कहता है कि इमरान खान के नाम पे वोट लिया है, इस्तीफा दो, अगर शिकायत है वापस जाके इलेक्शन लड़ो और फिर यहां पे आओ। तुम्हारे बाप का वोट है ये जो जिसके लेके तुम यहां पे बैठे हो, इमरान खान का वोट है। सुनाना तो हमने आपको इमरान खान साहब का शॉर्ट था, लेकिन हमने चलो सोचे आपको फवाद चौधरी का भी सुना देते हैं। फवाद चौधरी साहब ने तो आज कहा है जी ये आपके बाप का वोट है। कोई लेवल नहीं रहा गुफ्तगू का, और इस मुल्क में ना तमीज़, ना तमद्दुन, ना किसी का लिहाज। अब तो किसी चीज़ को भी मनहून मिल्लत नहीं लाया जाता, मलूज़ ख़ातर नहीं लाया जाता। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मुन्नस इलाही साहब लंदन रवाना हो गए हैं। इतलात हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहिदा तय पा गया है, सिग्नेचर्स होना बाकी हैं। उसूली तौर पर वो भी अपोजिशन का साथ देंगे। काफ लीग पहले तो बहुत बोल रहे थे, 2-4 इंटरव्यूज़ उन्होंने बहुत किए हैं, लेकिन 2-4 इंटरव्यूज़ का शायद असर ये हुआ है कि उनके घर के बाहर सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। हमारे सिविलियन इदारों को कहा गया है कि नकलो हरकत पे तमाम लोगों की पाबंदी रखी जाए, देखा जाए वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ये खान साहब कर रहे हैं अपने लोगों के खिलाफ भी और उन लोगों के खिलाफ भी जो शायद उनके खिलाफ जाने वाले हैं। क्या वाकई खान साहब के घबराने का वक्त शुरू हुआ जाता है? खान साहब पहले क्या कहते थे, एक बार फिर कोशिश करते हैं कि आपको सुनाएं। मैं परसों कॉन्फिडेंस मोशन ले रहा हूँ, असेंबली के पास जा रहा हूँ, कॉन्फिडेंस अपनी असेंबली को कह रहा हूँ आप बताएं सामने, क्योंकि वो तो ओपन होगा ना। अब ये आपका डेमोक्रेटिक, मैं अब अपने सारे मेंबर्स को कह रहा हूँ, ये आपका जमहूरी राइट है। आप कह सकते हैं कि जी हम इमरान खान के साथ नहीं है, मैं आपकी इज्जत करूँगा, ठीक है, मैं नाअहल हूँ, इतना काबिल नहीं हूँ, आराम से हाथ खड़े करें, कह नहीं है मैं ऑपोजिशन में चला जाऊँगा, मैं इज़्ज़त करूँगा, अपोजिशन में चला जाऊँगा, मैं आपके वोट करने का हक आपको दूंगा। लेकिन खान साहब को ये क्या हुआ, इक़्तिदार में आके खान साहब क्यों भूल गए कि यही करना पड़ता है और यही होता आया है? उसी आइन की रूह से, जिस आइन की बार बार वो बात करते हैं, उसमें ये हक हासिल है। आज एक अजीब हमने सानहा देखा है, बल्कि सानहे देखते ही रहेंगे, लेकिन अभी आज हमने जो देखा है सिंध हाउस में 24 MNAs कैसे छुप के बैठे हैं, अपनी जान के लाले पड़े, उन्हें पार्लियामेंट लॉजेस में वो रहना नहीं चाहते और कई सिक्योरिटी फील नहीं करते। तवातर से इल्ज़ामात लग रहे हैं कि उनको हुकूमत पैसे दे रही है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत उनको पैसे दे रही है, जिसकी सज़ा शेख रशीद साहब ने क्या अखज़ की है, ज़रा वो भी सुनिए। मैंने आज इमरान खान से ये कहा है कि सिंध ने जो खरीदो फरोख्त की है, हमें सिंध में गवर्नर राज नाफद कर देना चाहिए। ये जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। सिंध में कोई सिंध हाउस में पुलिस लॉन्च नहीं कर रहे, कोई नहीं भेज रहे, क्योंकि ये पैसों की लालच में गए हैं, ये जाने और इनके इलाके जाने और इनके लोग जाने। लेकिन आज मैं प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दे के घर जा रहा हूँ कि सिंध में गवर्नर राज नाफज कर दिया जाए। घर जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे, आप प्लीज गलत मत समझिएगा। लेकिन ऐसा वक्त भी आएगा अनकरीब जब शेख रशीद साहब को भी कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। देख रहे हैं जी 162 वोट थे ऑपोजिशन के पास। अब अगर 25 MPs या MNAs हम मिला लेते हैं, उसके बाद इनकी जो कुल तादाद है वो 187 हो जाती है। उसके बाद कहा जा रहा है कि और भी लोग हैं 8 से 9 जो छुपे हुए हैं अलग अलग मकामात पर, वो भी सामने आ जाएंगे, तो उससे ज़्यादा आपको फिगर बन जाएगा। और अगर ऑपोजिशन भी साथ मिल जाए तो 200 को तो क्रॉस कर जाएगा फिगर। तो इन तमाम तर चीज़ों के बाद जो इत्तेहादी अब तक अनडिसाइडेड थे, क्या वो डिसाइड कर चुके हैं? क्या जो जमहूरियत को बचाना था आज गैर जमहूरी तरीके से जो ब्रुटैलिटी हमें नज़र आ रही है, पहले तो हम समझते थे कि अदम एतमाद के रास्ते में एक ही रुकावट है और वो है न्यूट्रलिटी। बार बार इसका जिक्र होता था, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, इदारे न्यूट्रल हो जाए तो अदम एतमाद कामयाब हो जाएगा। आज इदारे तो न्यूट्रल हो गए, लेकिन खान साहब की जो फौज है
वो इतनी ब्रूटल क्यों हो गई, इस पर भी मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं जी बिलाल आफरीदी साहब, MP हैं बाप पार्टी से। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया, और हमारे साथ मौजूद है जुल्फ़िकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिलाल साहब आपके पास आती हूँ क्योंकि इस वक्त तक आपकी पार्टी का मौक़िफ़ तो सामने नहीं आया है, लेकिन आपने तो बज़ाते खुद कह दिया है कि आप तो इमरान खान को वोट नहीं देंगे। शायद ऐसा आमिर लियाकत हुसैन भी जाते हैं, लेकिन इमरान इस्माइल उनको भी आज मनाने गए थे या उनका वोट पक्का करने गए थे, लेकिन अभी तक वो न्यूट्रल हैं। आपका सर स्टेटस इस वक्त न्यूट्रल कहें, ऑपोजिशन के साथ कहें या हुकूमत के साथ? Sana, thank you very much. Firstly, my name is Bilawal Afridi, not Bilal Afridi. जो आपने बताया कि ये सिचुएशन जो आपने जो है अपना फैसला ले लिया है, बिल्कुल जी मैं इस टाइम पार्लिमानी लीडर हूँ, मैं पार्लिमानी लीडर हूँ इस टाइम, मैं खैबर पख्तूनख्वा। हेलो जी 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 सर जी हेलो जी जी आप बिलावल आफरीदी जी अच्छा जी, तो मैं पार्लिमानी लीडर बिलावल आफरीदी हूँ खैबर पख्तूनख्वा में। आई एम सो सॉरी सर, आपका नाम गलत लिया, माजरत। 3 और हैं, माजरत सर। नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन इनफ, नो प्रॉब्लम एट ऑल, दैट्स फाइन इनफ। अच्छा, गुजारिश ये करनी थी जी, बिल्कुल जो मैंने फैसला किया, द रीज़न वाज दैट कि पिछले 3.5 साल से जो है हम गवर्नमेंट के साथ थे, गवर्नमेंट के साथ हमने साथ दिया उनको, हर मुश्किल टाइम में साथ दिया, और उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया एक्सेप्ट लॉलीपॉप्स। तो हमने ये फैसला जी बिल्कुल मैंने सीनियर लीडरशिप के साथ प्रॉपर उनके साथ डिस्कशन हो के मैंने अपना फैसला लिया है, और उसके बाद मैंने अपनी कुलीग्स के साथ जो है मशावरत के बाद ये फैसला मैंने लिया है। द रीज़न इज़ दैट के मर्जर हो चुका था कबायली इजला का, NMD का, और उसके बाद जो है जो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने हमारे साथ की थी, सालाना 3% NFC अवार्ड का 110 अरब रुपए देना, फिर उसके बाद डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जो थी 25,000 जो एम्प्लॉयमेंट कबायली इजला को देनी थी, और उसके बाद जो है कोई भी कबायली इजला से कोई भी मीटिंग कॉल की जाती थी उसमें जो है अवामी नुमाइंदों को जो है इग्नोर किया जाता था। From last 2 years I've been taking this issue on an assembly floor and I was asking for special task committee for NMD, तो इन्होंने उसको भी इग्नोर किया, और हम ये बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि जी जो वहाँ पे फंड यूटिलाइजेशन है वो आप किससे रिक्वेस्ट करते रहे? बजाते खुद इमरान खान से तो नहीं करते रहे होंगे ना, किससे? महमूद खान साहब से करते थे, किससे रिक्वेस्ट करते थे, मतलब फ्लोर ऑफ द हाउस पे? I personally met प्राइम मिनिस्टर 3 times, और उनको मैंने ये कहा है कि आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, आपके जो मिनिस्टर्स हैं वो काम नहीं कर रहे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मैं आपको बहुत कुछ दिखाने वाला हूं, और ये मैं साबित करूंगा और ग्राउंड रियलिटी में दिखाऊंगा खैबर पख्तूनख्वा में जिन्होंने इस सूबे के साथ जो कुछ किया है, जो करप्शन वहां पे बढ़ी है, जो इन्वॉल्व है करप्शन में, सब कुछ मेरे पास सबूत के साथ मैं कह रहा हूं, सब कुछ मेरे पास पड़े हुए हैं, और मैं इंशाल्लाह मैं आऊंगा मीडिया के सामने और मैं दिखाऊंगा। मीडिया को तो बाद में दिखाएगा, अपनी पार्टी को दिखा दीजिए, शायद आपकी पार्टी का इरादा तब्दील हो जाए हुकूमत का साथ देने का, या कम से कम अगर वो अनडिसाइडेड हैं तो वो डिसाइड कर लेंगे। आप उनको दिखा दीजिए सबूत अगर हैं कोई इनकी लैक ऑफ परफॉर्मेंस या करप्शन के इन खैबर पख्तूनख्वा। जी बिल्कुल, मैं ऑलरेडी आई एम इन टच विद माय सीनियर लीडरशिप, बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जितनी भी सीनियर लीडरशिप है उनके साथ मैं इन टच हूँ, एंड इंशाल्लाह दे विल टेक डिसीजन इन अ डे और 2। वो भी जो जिस तरह आज की सिचुएशन आपके सामने, अभी तो PTI के अपने ही MNAs इनके साथ नहीं रहे, तो आप बात कर रही है कि उनके साथ इत्तेहादी कैसे चलेंगे। दिस इज द रियलिटी, अगर उनके साथ अपने MNAs नहीं है तो ऑब्वियसली इत्तेहादी जो है वो तो इसी प्लान के लिए बैठे हुए थे कि इनकी अपनी ही पार्टी से बगावत शुरू हो जाए, और ये साबित हुआ, और आज साबित कर दिया कि जितने भी इनके MNAs है जो कि बगावत का ऐलान कर चुके अपने पार्टी से, वो सिंध हाउस में मौजूद थे, और उन्होंने अच्छा आपकी कोई सीनियर लीडरशिप का कोई वाज़े मौक़िफ़ आया है कि इन आज के जो हैपनिंग्स हैं उसके बाद आपकी किसी सीनियर लीडरशिप मेंबरशिप से बात हुई है बिलावल साहब कि वो क्या करना चाहते हैं, कि वो हैं साथ कि नहीं हैं, या यही पॉज का लम्हा था, यही लम्हा था जहां पॉज करना था कि देख ले कि और इनके पास नंबर्स हैं भी या ऑपोजिशन वाले झूठ बोल रहे हैं? तो आज इसके बाद डिसीजन चेंज होने के इम्कानात हैं? जी बिल्कुल,
क्योंकि इस टाइम जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इस टाइम हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने कार्ड छुपाए हुए हैं। हमने भी, हमारी पार्टी ने भी अपने कार्ड छुपाए हुए हैं। वक्त आने पे जो है हम अपने कार्ड शो करने जाएंगे इंशाल्लाह, और ये साबित करेंगे कि जिस तरह हमने पहले कहा है कि हम इस मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं। पहले पाकिस्तान है, उसके बाद सियासत आती है, फिर बाकी चीज़ें आती है। पहले पाकिस्तान के लिए हमने कुछ करना है, फिर पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ करना है, और हमने वो फैसले करने हैं जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो और पाकिस्तानी अवाम के मफादात के लिए हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अवाम के लिए हम कुछ कर सके। तो इंशाल्लाह ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये सिर्फ ना तो बिलावल पीटीआई की अक्सरियत है बिलावल साहब, ये तो आपको भी पता होगा। तो अगर अदम एतमाद आ भी जाए और अगर वो तहरीक कामयाब भी हो जाए, तो फिर आपको पता है 18वीं तरमीम के बाद असेंबलियां तहलील होनी पड़ेंगी, वहां पर लेना पड़ेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको लगता है कि आपके पास जो एविडेंस और इंफॉर्मेशन है उससे बाकी लोग भी? सनाब, मैं आपको गारंटी से ये बात कर रहा हूं कि केपीके में जो है वहां पे भी इनका जो नाराज ग्रुप है वो बैठा हुआ है सिर्फ इस चीज के लिए कि कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए। खान साहब जिस दिन प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते इस मुल्क के, तो उसी दिन आप देखेंगे खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह ये चेंज आएगा, और खैबर पख्तूनख्वा में भी ये ग्रुप उठेगा जो नाराज ग्रुप है, और ये इंशाल्लाह उन लोगों को सपोर्ट करेंगे। अब ये नाराज ग्रुप कितने लोगों पर मबनी है सर? ये नाराज ग्रुप कितने लोगों का है, कुछ अंदाजन? ये डिपेंड करता है केपीके में, क्योंकि इनकी 2/3 मेजॉरिटी है इस टाइम जो है, उनके 93 अबव देन 93 एमपीएस है, और ये डिपेंड करता है, ये 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। ठीक है, 25-30 हो सकते हैं। और इनमें ये खटक साहब की आपको क्या लग रहा है, टिल्ट किस तरफ जा रहा है? क्योंकि खटक साहब के बारे में जरा मुतजाद खबरें आ रही हैं, उनका वोट किसके हाथ में है और वो किसको वोट करेंगे? खान साहब के साथ रहेंगे या अलग हो जाएंगे? सना, आपने बड़ा अहम सवाल किया, और ये खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के उन लोगों का आपने जो क्वेश्चन रेस किया है, उनका बड़ा अहम रोल है खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट में। बिल्कुल जी, जो सिचुएशन नज़र आ रही है अभी जो है, खटक साहब खुद भी मीडिया में नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे जहाँ तक अंदाज़ा लग रहा है वो ये है कि कुछ गड़बड़ उनके साथ भी है। अच्छा, कुछ गड़बड़ उनके साथ भी है सर, सारी गड़बड़ें यहीं पे हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलावल साहब ने वक्त निकाला, एंड होपफुली दिस विल साइड के बाप पार्टी का वोट किसके साथ जाता है। अब तक तो यही इतलात मौसूल हो रही हैं कि दे आर अनडिसाइडेड, बट काफली के बारे में भी यही कहा जा रहा था। और अब मोनेस इलाही साहब लंदन रवाना हो गए हैं, क्या कोई मुआहदा वहाँ पर नवाज शरीफ साहब से मिलकर तय होना है? क्या मुलाकात ही आखिरी बात होगी जिसके बाद बात बन जाएगी? वो देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त वहाँ से मौजूद हैं अमजद न्याजी साहब, जुल्फ़िकार बदर साहब। जी अमजद न्याजी साहब, अब टांगे काम पे टांग रही हैं आपकी, काम पे टांग रही हैं? हमारी क्यों काम पे की? अच्छा, नहीं ये मुझे बताएं, जिनकी काम पे टांग रही है उनको पता होना चाहिए, हमें क्यों? हमें किस बात का डर है? मैंने पहले आपको कहा, इससे पहले एक दफ़ा आपसे प्रोग्राम कर चुका हूँ। हाँ, आज जो ज़मीर फ़रोश हैं, जिनके ज़मीर बिक गए हैं, उनकी काम पे टांगनी चाहिए, हमारी क्यों टांगनी चाहिए? अल्लाह का शुक्र है हम ये जो समझ रहे हैं ना कि हम इस आग से खेलने जो जा रहे हैं, जितने भी मेंबरान हैं, कि इमरान खान से गद्दारी करके जो है वो अपनी पॉलिटिक्स को ज़िंदा कर लेंगे, ये गलतफहमी का शिकार हैं। अगर इनके हलकों में जाएं, आप ज़रा पता करें ना इनके हलकों में, आज वहाँ की आवाम से पूछें जाके कि ये इन ज़मीर फरोशों के बारे में पूरे हलके की आवाम जितने भी लोग हैं वो क्या कह रही है। और इससे आप देखेंगे अगले चंद दिन, बल्कि आज आप देखें जितना भी सोशल मीडिया है और उस पर आप जाके देखेंगे लोग क्या कह रहे हैं, और कोई गलतफहमी का शिकार ना रहे। अच्छा न्याजी साहब, ओके न्याजी साहब आप ठीक है, न्याजी साहब नहीं आप तो बिल्कुल कमजोर नहीं, लेकिन न्याजी साहब आप जिनके बेटे हैं उनको आइन आपको पता है कि वो कितना थॉरली पढ़ते थे। अब 63A का बार बार हवाला जो दिया जा रहा है, देखिए उसमें बड़ा वाज़े तौर पर लिखा है कि आप किसी को डी-सीट करेंगे तो उसके लिए एक प्रोसेस है और उसके लिए अमल करना ज़रूरी है, ना कि सिर्फ ये कि हम करेंगे। अब अगर कबल अज वक्त तो आप उनको पकड़ के धमका नहीं सकते, बार बार उनको गधे खच्चर कह के या उनकी तज़हीक करके या उनको ज़मीर फरोश कह के तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। चलें, अगर आपको लगता है मकबूलियत आपको ऑन ग्राउंड है तो उसके लिए असेंबली तहलील करें, खान साहब कॉल करें नेक्स्ट इलेक्शंस। अगर आपके पास है मकबूलियत लोगों में, लेकिन नंबर्स तो आपके पास सर इस वक्त असेंबली में नहीं है, ये बात तो तय है। तो अगर नंबर्स है तो फिर असेंबली को तहलील करें।
मैं बात सुने, जिस दिन प्रोसेस मुकम्मल होगा, सारी कानूनी पहलुओं को देखते हुए हर एक काम कानून और कायदे के मुताबिक इंशाल्लाह किया जाएगा। कोई भी काम देखें, आज 63(1)(a) क्या कहता है, और पार्टी लीडर को ये इख्तियार हासिल है कि उसके बगैर कोई भी मेंबर जो है वो फाइनेंस बिल हो या अपना इसके अलावा जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो, वो बगैर पार्टी लीडर के दे ही नहीं सकता। अगर देना चाहेगा, आज जो कमिट करेंगे तो लाजमी बात है उसकी हमारी लीगल टीम पूरा देखेगी कि उसके ऊपर क्या एक्शन है। सर मैं तो लीगल टीम में इसका हिस्सा नहीं हूं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपको याद होगा मिस गुलालई ने एब्सटेन किया था वोट में, वोट जब फाइनेंस वोट हो रहा था, और ये 3 शिकें हैं 63(1)(a) में, और उसमें यही है कि आप एक अदम एतमाद है, एक फाइनेंशियल है, और एक आई एम फॉरगेटिंग क्या था, लेकिन 3 चीजें हैं। अब ये बताइएगा, जो गुलालई साहिबा का केस सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, फिर उसके बाद वहां पे ये फैसला यही आया था कि जो एब्सटेन कर जाए उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज नहीं लागू होता। तो अब इस पैराए में आप समझते हैं कि हालात डिफरेंट होंगे, या फिर ये, क्योंकि मामले चलने में तो टाइम लगेगा, वोट तो फिर भी काउंट हो जाएगा ना सर? सना बुचा, सियासत के मैदान में हमेशा शफाफियत चलती है। अगर गटर ज़दा निज़ाम के अंदर कोई डबुकी लगाना चाहेगा ना, तो उससे जो बरामद होगा ना, वो एक बदबूदार सिस्टम ही बरामद होगा। और 2 पार्टियों ने मुतअद्दिद बार जो है वो छांगा मांगा कि पॉलिटिक्स हो जो कोई और हो, उन्होंने इसमें डबुकियाँ जब लगाई और कौम के सामने जो चेहरा आया, वो आज जो काफ़ी अरसे से उसके ऊपर एक नकाब डला हुआ था, और जिसके बारे में खान साहब ने आज से कई साल पहले भी कहा था कि जब मैं इन पे हाथ डालूंगा तो ये सारी पार्टियाँ इकट्ठी होकर मेरा मुकाबला करने आ जाएगी। तो लाजमी बात है कि वो आज सामने आ चुकी हैं, और वो गन जो है वो भी सामने आ गया है। सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चले ये जो भी है सर, गटर है नहीं है, उनकी सियासत की सर छांगा मांगा हुआ, मरी हुआ, फिर भी अदम एतमाद हुआ, फिर भी नाकाम हुआ। चले नाकाम भी हो जाए, क्योंकि नंबर्स नहीं है। ये इसलिए थोड़ी नाकाम हुआ कि 10 लाख का मजमा लग गया था बाहर, या इसलिए कि वो छांगा मांगा चले गए थे। अभी आपके पास नंबर है, न्याजी साहब आपके पास नंबर है कि नहीं? अच्छा जंग को चलने दे। अरे सर मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रही सर, मैं तो चाह रही हूँ आप थोड़ा सा परेशान हो जाए। स्टार्ट हुई है पार्टी। अच्छा सर, अभी आप सिंध हाउस में या पार्लियामेंट लॉजेस में? पार्टी अभी शुरू हुई है सर, पार्टी तो अभी पार्टी शुरू हुई है, देखिए क्या होता है। सर अभी आप पार्लियामेंट लॉजेस में हैं या सिंध हाउस में? अल्लाह का शुक्र है कि मेरी खून में ना वफा भी लिखी है, और हम खान के साथ जो मेरा रिश्ता है ना, ये अल्फाज भी मेरे लिए तौहीन है कि मैं सिंध हाउस का नाम लूँ। और सिंध हाउस में जाने वाले जो है ना, गंदगी के अंदर ढेर में खुद गंदगी बन चुके हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि जिस ख़ानदान से, जिस मट्टी से मेरा ताल्लुक़ है ना, मियाँ वाली के लोग ना बिकने वाले हैं ना बिक सकते हैं। और जो बिकने वाले हैं ना, उनके वालिद, मेरे वालिद साहब उनके बारे में फरमाया करते थे कि जो उनका कोई ज़मीर नहीं है, वो देगची मांझ हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक भी पाकिस्तान के अंदर को कह दे कि हम 1 रुपए के रवादार हैं किसी से ना, फिर भी हम जुर्मदार हैं। अच्छा, आपको लगता है कि ये 24 लोगों को पैसे दिए गए हैं? ओके, और खड़े रहेंगे मफादात के लिए नहीं। ठीक है। बदर साहब मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ये तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि न्याजी साहब ओवर कॉन्फिडेंट हैं या डिनायल में हैं। आप बता दीजिए सर कि कितने पैसों में आपने खरीदा इन 24 लोगों को, जिनमें अब ये गटर हैं, या अल्लाह माफ करे मैं क्या बोलूं, नूर आलम खान साहब हैं, नवाब शेर वसीर हैं, अहमद हसन दहर हैं, राना कासिम नून हैं, नुज़रत पठान साहिबा हैं, रियाज मजारी, गफार वट्टू, वजिया अकरम, सम ऑफ द नेम्स। जी बदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना बुच्चा साहब, सबसे पहले तो मैं मजम्मत करना चाहूँगा कि जो अखलाकियात का इन्होंने दायरा छोड़ के आज एक वज़ीर आज़म के स्पोक्समैन ने और उसके अलावा एक मुख्तलिफ वफाकी वज़रा ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, जिस किस्म की गिरी हुई ज़बान इस्तेमाल की है, उसकी मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हम सब करते हैं सर। इन लोगों को कितने में खरीदा? देखिए, वो लोग तो अपनी जानें बचा के पार्लियामेंट लॉजेस से निकल के उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ मांगा। उनकी फैमिलियों को ख़तरा है, उनकी जानों को ख़तरा है, उनकी जायदादों को ख़तरा है, क्योंकि उनके ऊपर ये अपना जो स्टेट फोर्सेस हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर
उनको हमने खरीदा ही होता या कोई और चीज होती तो उन्होंने कभी तहफ़्फ़ुज़ नहीं मांगना था, उनको सिंध में भी रख सकते थे, कोई और मामला। देखिए, उनको खरीदा किसी ने नहीं है, वो अपने ज़मीर के जो उसके ऊपर आए हुए हैं और उन्होंने अपना फैसला अपने ज़मीर के मुताबिक करना है। खरीदो फरोख्त का तो तल्लुक ही कोई नहीं है। जो लोग इनसे बागी हुए हैं वो लोग अपनी मर्जी से अगर वोट देना चाहते हैं, ये उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और हर वो उस किस्म का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उन लोगों पे, हर उस किस्म की गुफ्तगू और नाजेबा गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि चीज़ें इनके कंट्रोल से बाहर निकल गई हैं, कि इनके हाथ में नहीं रही। वज़ीर आज़म हो या उनकी करप्ट काबीना हो, उनके तमाम के तमाम हवारियों को पता चल गया है कि दे हैव लॉस्ट इट और इस हारने की वजह से वो हर किस्म का कंट्रोल उनके हाथ से निकला है और वो लोगों की बेइज्जती करते जा रहे हैं और लोगों का बुरा भला कही जा रहे हैं और उन्होंने इस मुल्क के अंदर सियासत को और मईशत को तो तबाह किया था, अब अखलाकियात का भी जनाजा निकाल के रख दिया है। ये बहुत ही एक अफसोसनाक चीज़ है और ये अगर इल्ज़ाम लगाने से इनको लगता है कि किसी पे इल्ज़ाम लगाने से ये खरीदो फरोख्त के ऊपर या किसी और चीज़ के ऊपर, तो ऐसा नहीं है। ये तो एक प्राइम मिनिस्टर ने कल एक वफाकी वजीर जिनको साथ लेके नहीं गए, उनको ये ड्यूटी लगाई है कि किसी तरीके से भी हो, जो भी पैसे चाहिए हो वो आप दें और MNAs को वापस खरीदें। जब ये काम करें तो वो ठीक है और हमारे ऊपर ये खाली इल्ज़ाम लगा दें, हालांकि हमारा कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ठीक है, बदर साहब आपका पॉइंट क्लियर हो गया। सॉरी, अज़मा बुखारी ने हमें ज्वाइन किया, मैं चाहती हूँ ब्रेक से पहले अज़मा को भी इंक्लूड कर लूँ। जी अज़मा, जरा ये बता दीजिएगा, हमें अदम एतमाद की तहरीक में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इस्टेब्लिशमेंट का, इदारों का न्यूट्रल होना, आइन के मुताबिक चलना, हर इदारे को अपने आइनी हुदूद में रहना। हम न्यूट्रलिटी की बात करते रहे, अब हम खान साहब की ब्रूटैलिटी देख रहे हैं। क्या कहेंगी अज़मा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सना। ये उसी न्यूट्रलिटी का जो है वो नतीजा देख रहे हैं आप, के गालियाँ भी इमरान खान साहब दे रहे हैं और इमरान खान साहब को जो है वो लाने के लिए जितनी मेहनत की गई थी वो मेहनत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान की तमाम कही हुई बातों की अल्लाह की तरफ से पकड़ हो रही है और जो इनका गरूर, तकब्बर और जो गंदी ज़बान है, आज दो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर जो है दो बहुत खूबसूरत हुकूमती तर्जुमानों ने, एक ने तो मेरी मौजूदगी में और एक मैंने अभी देखा एक खातून है, मैंने जो ज़बान इस्तेमाल की है, ये शरीफ लोगों का इन जैसों के साथ गुजारा नहीं हो सकता। ये बताइए कि जो तमाम MNAs जो आज आपने देखे हैं, क्या ये इनमें से कोई नए हैं जिन्होंने पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं की पिछले सालों में? क्या वो पहले ही हुकूमत पे तनकीद नहीं कर रहे थे? क्या वो हुकूमत को सुधरने की जो है वो बात नहीं कर रहे थे? क्या वो हुकूमत को होश के नाखून लेने की बात नहीं कर रहे थे? लेकिन वो तकब्बुर का आलम यह है इमरान खान का कि वो सबको जो है वो खाला जी का घर समझते हैं और इन्होंने आईने पाकिस्तान को इमरान सीरीज़ समझ लिया है कि जो दिल चाहेगा अपनी मर्ज़ी की सीरीज़ लिखेंगे, अपनी मर्ज़ी का नतीजा निकालेंगे। अब 63(1)A की इतनी गलत डेफिनेशन जो है वो इनके वुज़रा कराम कर रहे हैं और आज मैंने अपने लॉ कॉलेज के नलायक क्लास फेलो फवाद चौधरी को सुना, ये बड़ी कैटेगोरिकली, और इसके ऊपर केस लॉ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में। 63(1)A जो है उसकी ऑलरेडी इंटरप्रिटेशन 2012 में हो चुकी है और वो बता चुके हैं कि वो पोस्ट इलेक्शन के बारे में है कि अगर कोई मेंबर जो है वो वोट डाल देगा तो उसकी जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। आप अंदाज़ा लगाएं, इस हुकूमत से उनके अपने MNAs की नफरत का आलम यह है कि वो डी-सीट होने के लिए तैयार हैं लेकिन इनके साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं। और वो कोई बच्चे हैं कि उन्हें जो है वो ये जो सारे बैठे थे आज, जो आपने तर्जुमान देखे, फवाद चौधरी, असद उमर, ये हमाद अजहर, ये RTS की बरहूने मिन्नत पहली और आखिरी दफ़ा MNA बन गए थे, फिर उसके बाद वजीर भी बन गए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन इस जो उन्होंने कहा कि ये इनके बाप का वोट नहीं है, तो बाप का वोट तो इनका भी नहीं है। जो ये पंजाब असम्बली के अंदर जो 5 लोटों को सर पर लिए फिर रहे हैं, इमरान खान जो है वो इस दफ़ा मुलाकात भी उनके से करके गए, वो इनके बाप का वोट है। और ये जो आईने पाकिस्तान है, इनके बाप का जो है वो कोई डॉक्यूमेंट है कि अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करेंगे। आज गवर्नर राज की अपनी इंटरप्रिटेशन हो रही है, हालांकि गवर्नर राज किसी सूरत पर लीगली मुमकिन ही नहीं है जब तक जो है या तो असम्बली जो है वो उसके ऊपर रेजोल्यूशन ना कर दे, या अगर आपने करनी है और तो फिर वो ये है कि दोनों पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उसकी तरफ से उसकी जो है वो उसको वेट ना किया जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये पागलों की बस्ती चाहती क्या है।
इन्होंने पूरा मुल्क जो है वो हमारा वो चलें तारीफ अज़मा, में थोड़ा सा डाल दिया, ब्रेक जो लेने का इनका वक्त दिल आ रहा है, चाह सॉरी। कर रहे हैं। हाँ चलें, आपकी बात होगी, सॉरी अज़मा, मैं आऊंगी आपकी, और भी हमने सुननी है और ये भी सुनना है कि 63(1) है कि क्या गलत गलत इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं और वाकई हुकूमत के घर जाने का वक्त हुआ चाहता है या हम सब के घबराने का वक्त हुआ चाहता है। न्याजी साहब ने तो कह दिया कि फिक्र की कोई बात ही नहीं है फिक्र की बात, तो फिर वो भी देख लेते हैं ब्रेक के बाद। जी एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहिबा, अमजद न्याजी साहब और जुल्फ़िकार बदर साहब। जी अज़मा, आपकी गुफ्तगू हमने सुनी, लेकिन न्याजी साहब अगर आप रिएक्ट कर दें, क्योंकि देखें फिगर्स तो इनके पास हैं, अब ये पैसे लेकर आए हैं, ज़मीर बेच कर आए हैं, जो भी कर आए हैं। पॉइंट ये है कि अब तो इनके पास आ गए हैं लोग, और अब ये डी सीट करने वाला मामला तो वोट के बाद ही होगा, तो बीच में आपके पास क्या ऑप्शंस बच गई हैं? सना, अभी पुलों के नीचे से बहुत सारा पानी गुजरना है। अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जब होगा, जब वोटिंग होगी, जब डिवीज़न होगा, देखा जाएगा। उस वक्त तक अभी बहुत सा जो है ना, अभी दिल्ली दूरस्त, अभी बहुत कुछ होना बाकी है इस मुल्क के अंदर जो होने जा रहा है, और जिन लोगों ने डर्टी पॉलिटिक्स की है वो भी भुगतेंगे। अभी तो सर लोगों ने तो भुगतना है, मैं तो सिर्फ खान साहब के लिए फिक्रमंद हूँ। लोगों को तो आप भुगताएंगे सर, लोगों को तो आपने बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़ना, ना छोड़ेंगे। मैं तो खान साहब के लिए बड़ी फिक्रमंद हूँ। खान साहब को क्या परेशानी है? मुझे सना, आप मेरे ख्याल में खान को अंडर एस्टिमेट करती नहीं सर, मेरी मजाल बिल्कुल नहीं। खान साहब की बात सुने सना बुच्चा, खान लीजेंड है, खान जहाँ भी है खान लीडर है। खान आप क्या समझती है कि खान कोई प्राइम मिनिस्टरशिप के होने की वजह से जो है वो लीडर है? नहीं, अल्लाह ने उसको इज़्ज़त दी है, और किसी के थूकने से इज़्ज़त नहीं जाती, वो उसके मुंह पे गिरती है। और इंशाल्लाह ताला जिन लोगों ने सर ये तो आप छोड़ देना, वो लेजेंड है, वो कप्तान है, वो आपकी जान है, आपकी शान है, वो होंगे, लेकिन मुझे बता दें आपके कप्तान वजीर आजम पाकिस्तान रहेंगे, बस हाँ या ना बता दें, अदम एतमाद के वोट के दिन। अभी मैंने कहा ना, बहुत सारे सर पानी पुलों ये बातें ना करें ना, बताएं आपके पास क्या नून लीग के लोग हैं जो आपने कहीं छुपाए हुए हैं? बता दें। होने देना, अभी होने तो देना, एंड तक तो होने देना, एंड हो जाए फिर। अज़मा आपको डर तो नहीं लग रहा, आप घबरा तो नहीं रही? काफी मराइल हैं सियासत में हर चीज जो है ना वो वक्त पे कही हुई अच्छी लगती है। सर ये आपको शेख रशीद साहब को समझाना चाहिए, ये आपको शेख रशीद साहब को समझाना चाहिए सबसे कबल। और बात सुनो जी, आरजी सूरज के तुलू या उसके उतार चढ़ाव से कोई फर्क नहीं पड़ता होता। बात यह है कि अगर आप अपने असूलों पे, अपने प्रिंसिपल्स पे खड़े हैं, स्टैंड करते हैं, और आपकी नीयत ठीक है, आप कभी भी नहीं हार सकते। हारता वो है जो अपनी शिकस्त मान ले और अपने असूलों से पीछे हट जाए। अच्छा, और शिकस्त ना माने और इस तरह लोगों को धमकाए, गालियां दे, गालियां दिलवाए, वो ठीक है? हम देखें, हम गालियां नहीं दे रहे, हम बता रहे हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट पे आए हैं, आप में गैरत है, आप में शर्म है, आप में हया है, तो आप पाबंद हैं। सर वो तो चले नहीं है ना उनमें, अब ये नहीं है, वो उन्होंने फैसला कर लिया है, अब उन्होंने फैसला कर लिया। हाँ अज़मा आप आ प्रोग्राम में। जी अज़मा आप बोलें, जी अज़मा। अच्छा देखिए, पहले तो बात यह है कि यही बात गलत है अमजद भाई की, कि अभी पानी बहना बाकी है। प्यारे भाई, पुल बह चुका है, आप पानी ढूंढ रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि पुलों के नीचे से आपने पानी गुजारना है, वो पानी वो पुल ही बह गया है, और वो दरिया बुर्द हो गया है वो पुल, तो अब वो पुल ही ढूंढे आपके, वो कहाँ गया जिसके ऊपर आप चढ़ के आए थे 2018 वाले पुल पे। बुला बात ऐसा नहीं करने देना अमजद साहब, अब मुझे तो बात पूरी करने दें। हो सभी आप क्या समझते हैं कि सीट पे बंदा बैठा है और वो ड्राइव करे? कभी कभी बाहर बंदा बैठ के ड्राइव करता है, बहुत सारी चीजें। अच्छा चलिए बात तो करने देना न्याजी साहब, अज़मा की पूरी बात सुन लें, उन्होंने आपकी सुनी है, जरा सुन ले। जी अज़मा। नहीं, ये तो ये देखे ना, यही है लीडर वाली बात जो की है अमजद भाई ने। मैं बड़ी इज्जत करती हूँ इनकी, लेकिन वो जो है ना कि मैं बैट उठा के भाग जाऊंगा, मैं किसी को अब मैं बोलने भी नहीं दूंगा, ये तो नहीं होता। आपने अपनी बारी पे बात कर ली, 1-to-1 प्रोग्राम तो हो नहीं रहा ना, हम भी यहाँ बैठे। ठीक है अज़मा आप बोले। वो चंगा लीडर है जिसकी ये तारीफें कर रहे हैं, वो चंगा लीडर है
जो है वो खुद 9 को इनको लेके आया था, जब ये आए थे, लाए गए थे, आप खुद लेके आए थे। वो रसूल पसंदी उस वक्त कहाँ थी जब आपने इलेक्टेबल्स लेने नहीं थे? वो असूल पसंदी कहाँ थी जब 9 सीटें पंजाब असम्बली में हमारी ज़्यादा थी, आपने पंजाब में हमारी हुकूमत नहीं बनने दी? वो असूल पसंदी कहाँ थी जब आपने हमारी टिकटें वापस करा के आपने ज़बरदस्ती लोगों को बनी गाला भिजवाया? उस वक्त असूल आपकी पसंदी कहाँ थी कि जब आपने संजरानी के जो है वो इलेक्शन के अंदर हमारे जो है वो 64 वोटों को 44 बना दिया? उस वक्त असूल पसंदी कहाँ थी जब ये एतमाद का वोट लिया पिछले साल 4 मार्च को? इमरान खान साहब ने अवाम से खिताब किया और उन्होंने खिताब करके कहा कि अगर मेरे एमएनए जो हैं वो ये समझें कि मैं नालायक हूँ, मैं काम नहीं कर सका, मैं परफॉर्म नहीं कर सका और मुझे वोट नहीं देना चाहते, मैं घर चला जाऊँगा। अब वो जो इतना असूल पसंद जो वज़ीर आज़म है उसके पास ना कोई सियासी जवाज़ है, ना कोई इखलाकी जवाज़। इखलाक तो खैर उनके पास है ही नहीं, तो वो क्या इखलाक की बात उनसे करनी, और कानूनी तौर पर उनके पास जवाज़ नहीं है। अदम एतमाद अब पीछे रह गया कहीं। अब बात यह है कि इमरान खान के सामने आ गया, उसके अपने इत्तेहादी पहले दिन से जो है वो उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, उनके अपने एमएनए पार्टी के अंदर बगावत जो है पहले हो चुकी थी। अब उनको उनके पास ना उनकी पार्लिमानी पार्टी में अक्सरियत रही है, ना उनकी कैबिनेट में। अभी तो प्यारे भाई, अभी वो जो पुल आप ढूंढ रहे हैं ना, उस पुल के साथ आपके 3 वफाकी वज़रा यूं करके बह गए हैं और अभी आपने उनकी भी जो है वो सदमा उठाना है। अच्छा तो ये आज़मा, जो मुझे आप, पॉइंट आज़मा पॉइंट आपने किया था, ठीक है आज़मा, हो गया, मेरी बात सुनिए। अब आप ये मुझे बड़ा क्विकली शॉर्ट जवाब दें कि अगर ये कह रहे हैं इनके पास कोई सरप्राइज है या पानी बहना है या पुल नहीं बहा, जो भी, अब आपको लगता है कि इनके पास कोई सरप्राइज कार्ड रह गया है? इनके पास सिर्फ हट दर्मी रह गई है। अच्छा। और मैं ना मानूं कि जो है ना वो एक रह गई है। जैसे मैंने कहा कि अपनी पार्लिमानी पार्टी जो है ये 10 वोटों की हुकूमत है। आपको ये कि इनको याद क्यों नहीं रहता? ये सिर्फ 10 वोटों की हुकूमत है, 24 इनके खिलाफ आ चुके हैं और अभी मजीद आने वाले हैं। अच्छा, ठीक। और इत्तेहादी जो है वो भी कुछ दिनों अच्छा, में मैं जरा बदर साहब बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं। बदर साहब की जवाब के ऊपर ये वजीर आजम है। अच्छा। ये क्यों वजीर आजम है? ये जो कहते थे मैंने इक़्तिदार को चिमटना नहीं है, मुझे इक़्तिदार की परवाह नहीं है, तो आज करो ना हिम्मत, चले अवाम के पास। बयानों से तो नहीं जाएंगे ना, नंबर से जाएंगे। नंबर्स आप लोग ले आए हैं, अब आपको सुनी जा रही है और जाके इलेक्शन लड़ लेते हैं। ठीक है, नंबर्स आप ले आए हैं, अब नंबर्स गेम है, अब नंबर जो होंगे। जी बदर साहब, क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में? ये तो कुछ अजीब तसादुम की तरफ भी जा रही है। जाहिर है हमारे तो एक मुस्लिम मुल्क है, वो बड़ा फिक्रमंद हो रहा है, वो चाहता है मामला रफा दफा हो जाए। क्या कर सकेगा वो मुल्क भी, और क्या होने जा रहा है? पेशावर से ठंडी हवाएं आ रही हैं या नहीं आ रही? कौन अब समझाएगा इनको, खान साहब को? देखिए, बात तो ये है कि जब खान साहब इलेक्शन के टाइम पे बातें करते थे कि मैं इलेक्टेबल्स नहीं, मैं ग्रास रूट से लोगों को लेके आऊँगा, और जब इलेक्शन के करीब आके इन्होंने इलेक्टेबल्स की सियासत की और द पीपल हु मैटर उनके कहने पे इन्होंने लोगों को ऑन बोर्ड किया, और उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट के अंदर आए और फिर इक़्तिदार में आके इक़्तिदार का ऐसा नशा छा गया कि अब उस इक़्तिदार को ये छोड़ना नहीं बदर साहब, चाहते। लेकिन उसमें उनका कसूर कम है ना। सिस्टम तो हमने भी नहीं बनाया, आपने भी नहीं बनाया, अपनी हुकूमत है, आपने इलेक्टेबल्स को बनाया है, आपने ही इलेक्टेबल्स को इस कदर स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आज कानून की धज्जियां उखेड़ी जा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन जब मना करता है कि खान साहब आपने जलसे जुलूसों में नहीं जाना, ये जाते हैं, और फिर ये तसादुम की सियासत के ऊपर यकीन रखे हैं। ये इस कैपिटल सिटी के अंदर एक ऐसा तसादुम करना चाह रहे हैं, आइन के खिलाफ ऐसा काम करना चाह रहे हैं जो कि आइन उसकी इजाज़त नहीं देता। ये लोगों को लड़ाना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहते हैं, और फिर मेंबर पार्लियामेंट जो कि वोट डालने का हक रखता है, अभी तक तो उनकी इंटेंशन जाहिर नहीं हुई, उन्होंने वोट डाला नहीं, वो वोट डालेंगे, उसके बाद उनके खिलाफ कानूनी एक्शन लेना बनता है। ये उससे पहले ही जो है ऐसे इकदाम करना चाहते हैं जो गैर आइनी और गैर जमहूरी हैं। भाई, एक पाकिस्तान के अंदर तमाम ऑपोजिशन की जमातें। अच्छा सर, वक्त कम है, सॉरी बदर साहब, वक्त कम है, मैं बहुत पॉइंटेड सवाल पूछना चाहूंगी। बदर साहब, मुझे सर ये बता दीजिएगा कि अदम एतमाद टेबल होगा, आपको नजर आ रहा है ये होता हुआ, और उस दिन आपकी तहरीक कामयाब होगी? ये टेबल हो गया हुआ है और ये कामयाब हो जाएगा। हमारे नंबर पहले से पूरे वोट होगा या आपको लगता है वैसे ही हो जाएगा? अब मेरा इसमें इमरान खान साहब को मशवरा है कि ग्रेसफुली आप इस्तीफा दें और घर चले जाएं, इसी में आपकी इज्जत है, इसी में वकार है, अदरवाइज आपको ठीक है। न्याजी साहब आपका मशवरा क्या है ऑपोजिशन के लिए?
अपोजिशन के लिए मशवरा, अभी इन्होंने मेरे भाई ने बात की कि गैर आइनी जो तौर पे जो है वो डी चौक में आ रहे हैं, तो इनके लिए कि किसी भी जमात पे ना हमने आप पे एतराज़ किए ना आपको हम पे एतराज़ होना चाहिए। हम अपना जमहूरी हक रखते हैं लोगों को यहाँ पे बुलाना, हर पार्टी रखती है कि वो अपना आज़ादी। हाँ सर, लेकिन वो हर पार्टी पार्लियामेंट के बाहर डी चौक में नहीं रखती ना। शो ऑफ स्ट्रेंथ कहीं भी हो सकता है, उस दिन पार्लियामेंट के बाहर ही क्यों आना है? अच्छा ठीक है, इसमें कौन सा अच्छा ऑपोजिशन को मशवरा, न्याजी साहब ऑपोजिशन को मशवरा, ऑपोजिशन को मशवरा, ज्यादा खुश ना हो, ऑपोजिशन को मशवरा दे दें, ज्यादा फिक्र ना करें, ज्यादा घबराएं नहीं या खुश ना हो। अपोजिशन का मेरा यही मशवरा है कि जिस डर्टी पॉलिटिक्स की तरफ आप बढ़ रहे हैं ना, ये ऐसा ना हो किसी के मुंह के बल गिर पड़े हैं। ठीक है अज़मा, आपका लास्ट पॉइंट। अज़मा आपका लास्ट पॉइंट जी। मेरा लास्ट पॉइंट यह है कि मुझे अताउल्लाह ईसा खेलवी का गाना आज बहुत अच्छा लग रहा है कि अच्छे दिन आए हैं और कौम के अच्छे दिन आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान जैसे अजाब से इस मुल्क की जो है वो जान छूटेगी। और इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक्चुअली 27 तारीख को पिट स्यापा डालना है, और पिट स्यापा डाल के उन्होंने अल्टीमेटली इस्तीफा ही अनाउंस करना है, तो वो शराफत से कर दे, बेहतर है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा आपका, बहुत शुक्रिया बदर साहब आपका, बहुत शुक्रिया अमजद न्याजी साहब आपका। और अच्छे दिन आए हैं या नहीं आए हैं, मुल्क की आवाम के अच्छे दिन कब आएंगे, किसी हुक्मरान के आने से या जाने से, आवाम के जो मसाइल हैं वो कौन हल करेगा, ये एक मामला लंबा है, बहस लंबी है, लेकिन जब तक ये ड्रॉप सीन नहीं होगा हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो ड्रॉप सीन जैसे भी हो, जिसके भी हक में हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू नेक्स्ट वीक।